हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएसटीसी 2023 के जो रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 10 प्रश्न होंगे, 5 मिनट में फटाक से आपको जवाब देना है। ठीक है, उन्हें आप मैं पहला प्रश्न सोल्व करा देता हूँ। 5 प्रश्न आपको सोल्व करके लेकर आना है। पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों मैंने पहले सीरीज यानी कि ये जो पीडीएफ है वो डिलीट हो गई थी, इस वजह से मुझे पहले से लिखना पड़ा। दोस्तों हमारी जो टीम है उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं सही तरीके से बना पा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहला प्रश्न आपको सही से जवाब देना है कि दोस्तों जो एन एन कहाँ पर है, ये एन है हमारा। ठीक है, यानी कि ये एन है और एन के आपको 5 अक्षर गिनने हैं, 1 2 3 4 5। और फिर यहाँ से यानी कि जो ये 5वां अक्षर है ना दोस्तों आई, और आई से आपको 10 अक्षर गिनने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा आंसर होगा, ए इस नंबर का। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों हमारा, इसमें भी भाई के रखा है और कुछ नहीं करना है, यानी कि ये भी आप कर सकते हो प्रश्न। राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है सेम टू सेम 11वें की तरह होगा, इसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज में से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, सर ये प्रश्न में हमें दिक्कत आ रही है, मैं तुरंत सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, इसे यानी कि 11वें की तरह होगा, तरीका एक ही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, ये मैं अभी तो देखिए ध्यान से इस प्रश्न को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर पी के ठीक बाईं और कौन सा अक्षर होगा। तो इसको आप कुछ नहीं करना दोस्तों, जो दो अक्षांश होते हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला को, यानी कि आप ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी, यानी कि इसको जो स्टार्ट करने वाले हैं आप ए बी सी डी से, इसी को क्या कर दो, आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, यानी कि बाई जेड बाई एक्स डब्लू बी, इस तरीके से इसको लिखना। विपरीत क्रम में जब आप लिखोगे तो जो अक्षर पी के ठीक, यानी कि अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, बाकी के प्रश्न आप स्वयं कर लेना। तो इसका जो फाइनली आंसर सभी बच्चे देने वाले हैं, यानी कि आपको विपरीत क्रम में इसको लिख देना है, जेड बाई एक्स डब्लू बी यू टी एस, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब पूछा क्या आपसे कि जो पी अक्षर है ना दोस्तों, पी अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो यानी कि इसका ये तो हो गया बायां और ये हो गया दायां, तो आपको सिंपली इसका जवाब देना था और इसका राइट आंसर फाइनली सभी बच्चों ने ठीक ही दिया है और ऑप्शन नंबर 20 का सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखने वाले, सेम टू सेम प्रश्न जो मैंने अभी बताया उसी की तरह ये प्रश्न होने वाला है, इसको आप स्वयं कर लेना। एमएट यानी कि 2011 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों बीएसटीसी के लिए, यानी कि बीएसटीसी 2023 के लिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर देख लेना एक बार। ठीक है, जैसे कि प्रश्न है ऑप्शन नंबर इसी का, जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं कहा, विपरीत क्रम में लिखना है। और विपरीत क्रम के एम के, यानी कि जो एम है एम के बाईं ओर अक्षर देखेंगे आपको आर मिल जाएगा। ठीक है, इसका फाइनल आंसर एम हो यानी कि आर हो जाएगा। ठीक है, एम के बाईं कौन सा अक्षर होगा, आर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। वैसे ही 15 की तरह ये भी सिंपल सा प्रश्न है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद कर सकते हैं। इस प्रश्न को मैं आंसर बता देता हूँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट में। इस प्रश्न को आप फाइनली कर लोगे, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, आपको मतलब कि विपरीत क्रम में यहाँ पर वर्णमाला को लिख देना है और लिखने के बाद में आपको के दाईं ओर बताना है। तो इसका फाइनली आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न भी देखिए, यहाँ पर सेम टू सेम बताया गया है, ये भी एक जैसा ही प्रश्न है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका भी जो सही आंसर होने वाला है तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 8वां नंबर का जो प्रश्न है, 8वां नंबर का प्रश्न भी सेम टू सेम, यानी कि कुल ऐसी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्रश्न आए जो आपकी एग्ज़ाम में आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, 18वां नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर भी आपको ऑप्शन नंबर एल मिलने वाला है। ठीक है, जब आप लिखेंगे ना 15वें अक्षर तो उसे आपको एल लिखेंगे, JKL। ठीक है, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं हम। 9वां प्रश्न भी सेम टू सेम इसी की तरह SSC FCI में आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि सारे जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो एक जैसे ही, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। कमेंट करके पूछ सकते हैं कौन सा प्रश्न में दिक्कत है, ठीक है। ये प्रश्न भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 20वें नंबर का, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आप इस तरीके की सीरीज पाने के लिए हमारे ऑफिशियल जो चैनल है रीजनिंग मस्ती, इसको फॉलो करें, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। इसी तरीके की सीरीज डेली पाने के लिए BSTC 2023 की हम तैयारी करवा रहे हैं, और हमारा टारगेट रहने वाला है 50 में से 50 रीजनिंग में सही करने का, ठीक है। तो मिलते हैं कल इस तरीके से आपके सामने। जय हिंद, जय भारत।